बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपी शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह से सब व्यूअर्स जानते हैं कि दुआएं हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत की हामिल हैं और हम दुआओं के ज़रिए से ही, दुआओं के एहतमाम के ज़रिए से ही अपने तमाम मामलात ज़िंदगी को हल करते हैं। तो व्यूअर्स, हमें इस चीज़ का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुस्लिम टोम पे पैदा किया और कुरान शरीफ जैसी किताब हमें अता की, जिसके ज़रिए से हम अपने मामलात ज़िंदगी को संवारते हैं और अपनी मुश्किलात का हल तलाश करते हैं। तो व्यूअर्स, जितना भी शुक्र रब ताला का अदा करें कम है। इतनी सारी नेमतें जो अल्लाह मियाँ ने हमें अता की हैं, तो हम सारा दिन भी शुक्र बजा लाएं तो वो भी कम है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी सिलेक्शन है वीडियो की कि अगर जो अल्लाह ताला ने हमें जिस्म दिया है, अगर ये जिस्म ठीक होगा तो हम तमाम मामलाते ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जो हैं वो हैंडल कर सकते हैं। और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और अगर हम बीमार होंगे तो क्या होगा, बिस्तर पर लेटे रहेंगे और तमाम नेमतें जो अल्लाह मियाँ ने हमें अता की हुई हैं वो बेमायने लगती हैं इंसान को। तो एक दुआ जिसका कि एहतमाम आज मैं आपको बताने वाली हूँ, उसका एहतमाम आपने बहुत ज़्यादा करना है और फिर आपने उस दुआ के कमालात देखने हैं। अपनी ज़िंदगी में इतनी पुरजोश, पुर एक्टिव और इतनी प्यारी ज़िंदगी हो जाएगी। ज़िंदगी में व्यूअर्स 4 माजन है, तो आपने इस दुआ का एहतमाम करना है। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी बदनी, ए अल्लाह मेरे जिस्म को आफ़ियत अता फरमा। ओ अल्लाह मेक मी हेल्दी इन माई बॉडी, तो मेरे जिस्म को आफ़ियत अता फरमा। जब जिस्म आफ़ियत में होगा तो हर काम का दिल चाहेगा, और जब हम बीमार होते हैं तो हमें हर चीज़ जो है वो हम जब फेंट हो जाते हैं और हर चीज़ हमें बेमायने बेकार लग रही होती है और हम नाक मुंह सर लपेट कर बस लेट जाते हैं। तो व्यूअर्स, इसलिए बदन की जो है, अपने बदन की हिफाजत की दुआ आप लाजमी मांगे। एक तस्बीह इस दुआ का एहतमाम करें, एक तस्बीह पढ़ लें और बहुत ही मुख्तसर टाइम में पढ़ी जाएगी और अल्लाह ताला से दुआ मांगे, क्योंकि दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। हमारा सबसे बेहतरीन हथियार जो है वो दुआ है, और दुआ दीन का सतून है और ज़मीन और आसमान का नूर भी है कि अल्लाह मियाँ जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान में नूर भर देते हैं। तो कुरान शरीफ की मुक़द्दस अहादीस करीमा में दुआ की भी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। ये नहीं कि हम दुआ नमाज़ पढ़ें और उसके बाद दुआ बिल्कुल भी ना करें। दुआ का अंदाज़ा जो है, अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि दुआ सिर्फ़ इबादत नहीं है बल्कि इबादत का मग़ज़ है। हम जल्दी नमाज़ पढ़ें और बस उठ के चले जाएं, हमें ये काम है वो काम नहीं, तो हमने दुआ मांगनी है। बेशक मुख्तसर सी मांगे पर दिल के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगे। तो नबी करीम ने जब कह दिया है कि मोमिन का हथियार करार दिया है, और कुरान मजीद में तमाम अम्बिया कराम ने जो है वो दुआओं का ज़िक्र किया है, वरना अल्लाह ताला ने जो अम्बिया कराम भेजे थे वो दुआ ना मांगते, अल्लाह के महबूब बंदे थे। जब अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआएं मांगी हैं, उनको तो दुआ मांगने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो अल्लाह के महबूब है। और जन्नत की बशारत जिन लोगों को मिली हुई है वो तो दुनिया में आके ऐश करते कि हमने तो बस ऐश करनी है और हमने तो जन्नत में जाना है। तो ऐसा नहीं था, उन्होंने भी अल्लाह ताला से रो रो के अपने लिए दुआएं मांगी हैं। तो व्यूअर्स, इसलिए दुआ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और दुआ की अहमियत के साथ क्या है कि जब हमारी बॉडी ठीक होगी तो हम कोई काम करेंगे ना, मतलब जब हम सेहतमंद होंगे तो उठ के नमाज़ पढ़ेंगे ना, जब हम बीमार होंगे तो नमाज़ कैसे पढ़ेंगे, दुआ कैसे मांगेंगे। इसलिए इससे पहले कि हम बीमार हों और हमारे ऊपर मुसीबतें, मुश्किलात और मसाइब आएँ,
اس وقت ہم دعا مانگے، اس وقت نہیں، وہ دعا اپنے مطلب کی ہے۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی قبول فرما لینی ہے، ایسی بات نہیں ہے، پر پھر بھی یہ کہ جب ہم تندرست ہیں نا، تندرستی کی حالت میں ہمیں اللہ میاں کو یاد کرنا ہے نا، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ نہیں کہ بس جب ہمیں ضرورت پڑے ہم تبھی نماز پڑھیں، تبھی ہم مصلی بچھائیں، تبھی ہم قرآن شریف کھولیں اپنے مطلب کے لیے، اپنے مطلب کے بالکل بھی نہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے اور دعائیں مانگی ہیں۔ تمام انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی دعائیں مانگی، حضرت آدم علیہ السلام نے اتنی دعائیں مانگی، حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی دعائیں مانگی۔ تو پھر میں آپ کو سب انبیاء کی دعائیں بھی شیئر کروں گی، ایک ایک دعا کر کے میں نے انشاءاللہ آپ کو وہ دعائیں بھی شیئر کرنی ہے کہ سب نے کس طرح دعا مانگی۔ تو دعا کی جو ہے اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بندہ مجھ سے دعا نہیں مانگتا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے باقاعدہ طور پہ، تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرتا میں اس سے ناراض ہوں۔ تو ویئرز دیکھیں، اللہ میں ناراض ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، لوگوں سے مانگیں تو کیا ہے، لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہر وقت مجھ سے مانگتا ہی رہتا ہے، بس اتنے مجھے دیکھ لیا کہ میرے پاس 4 پیسے آئے ہیں اور مجھ سے مانگنا شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، میرے پاس خزانے موجود ہیں، مجھ سے مانگو، میں ہی صرف تمہیں دوں گا۔ اور اللہ کی جو عنایتیں ہیں وہ تحت نظر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ تو ویئرز اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ویئرز اس دعا کے اہتمام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی خیریں، برکتیں، عنایتیں اور عافیتیں سمیٹیں، اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔